सवाल नंबर 1, दूध के दांत क्यों टूट जाते हैं? आमतौर पर बच्चे 6 से 7 साल की उम्र में जब उनके जबड़े परिपक्व आकार के हो गए हों अपने प्राथमिक दांत खोने लगते हैं। इसका कारण यह है कि बच्चे का जबड़ा अस्थायी दांत को जमाने के लिए अभी छोटा होता है। 6 साल से लेकर 9 साल के बीच बच्चे के जबड़े का विकास हो चुका रहता है। वो धीरे धीरे अपने दांत को खोने लगता है। दूध के दांत के स्थान पर अस्थायी दांत आने लगते हैं। नीचे से बढ़ रहे अस्थायी दांत दूध के दांत को ढीला कर बाहर निकाल देता है। दूध का दांत अस्थायी दांत की वृद्धि तथा उनके उचित स्थान के मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है। विभिन्न प्रकार के दांत अलग अलग समय पर गिरते हैं। सामने के दांत सबसे पहले गिरना शुरू करते हैं। बोनस जानकारी, क्या जानवरों के दूध के दांत भी गिरते हैं? हाँ, कुत्ते, बिल्लियों समेत तमाम किस्म के स्तनपायी जानवरों में दूध के दांत पाए जाते हैं जो गिरकर अस्थायी दांत में तब्दील हो जाते हैं। सवाल नंबर 2, चमगादड़ उल्टे क्यों लटकते हैं? इसका कारण यह है कि उल्टे लटके रहने से चमगादड़ बड़ी आसानी से उड़ान भर सकते हैं। अन्य पक्षियों की तरह वो ज़मीन से उड़ान नहीं भर पाते क्योंकि उनके पंख भरपूर उठान नहीं देते और उनके पिछले पैर इतने छोटे और अविकसित होते हैं कि वो दौड़कर गति नहीं पकड़ पाते। चमगादड़ आमतौर पर अंधेरी गुफाओं में दिन भर आराम करते हैं, सोते हैं और रात को ही निकलते हैं। ये सोते हुए गिर क्यों नहीं जाते? इसका कारण यह है कि चमगादड़ के पैरों की नसें इस तरह व्यवस्थित है कि उनका वजन ही उनके पंजों को मजबूती के साथ पकड़ने में मदद करता है। सवाल नंबर 3, गंगा जल खराब क्यों नहीं होता? गोमुख से निकली भागीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। यहाँ तक आते आते इसमें कुछ चट्टानें घुलती जाती है जिससे इसके जल में ऐसी क्षमता पैदा हो जाती है जो पानी को सड़ने नहीं देती। हर नदी के जल की अपनी जैविक संरचना होती है जिसमें खास तरह के घुले हुए पदार्थ रहते हैं जो कुछ किस्म के बैक्टीरिया को पनपने देते हैं, कुछ को नहीं। बैक्टीरिया दोनों तरह के होते हैं, वो जो सड़ाते हैं और जो नहीं सड़ाते हैं। वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि गंगा के पानी में ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सड़ाने वाले कीटाणुओं को पनपने नहीं देते, इसलिए पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता। सवाल नंबर 4, रोटियां सेकने पर क्यों फूल जाती है? चपाती बनाने के लिए प्रारंभ में जब पानी की सहायता से आटा गूंथा जाता है तब गेहूं में विद्यमान प्रोटीन एक लचीली परत बना लेती है जिसे लासा या ग्लूटेन कहते हैं। लासा की विशेषता यह है कि वह अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेती है। इसी कारण आटा गूंथने के बाद फूला रहता है। चपाती को सेकने पर लासा में बंद कार्बन डाइऑक्साइड फैलती है और चपाती के ऊपरी भाग को फुला देती है। जो भाग तवे के साथ चिपका होता है उसकी पपड़ी सी बन जाती है। इसी प्रकार दूसरी तरफ से सेकने पर चपाती के दूसरी तरफ भी पपड़ी बन जाती है। इन दो पपड़ियों के बीच बंद कार्बन डाइऑक्साइड गैस और भाप चपाती की दो अलग अलग परतें बना देती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने के लिए आटे में लासा की उपस्थिति आवश्यक है। गेहूं की चपाती खूब फूलती है परंतु जौ, बाजरा, मक्का आदि की चपाती नहीं फूलती या कम फूलती है तथा इनमें परतें भी नहीं बनती क्योंकि इन अनाजों में लासा की कमी होती है। सवाल नंबर 5, हमें प्यास क्यों लगती है? हमें प्यास इसलिए लगती है क्योंकि हमारा शरीर जिन तत्वों से बना है उनमें 2/3 पानी है। पानी के बिना हम 5 से 10 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकते। रोज़ कई 3 लीटर पानी हमारे शरीर से निकल जाता है। आधा लीटर पसीने में, 1 लीटर सांस छोड़ने में और 1.5 लीटर पेशाब में। अगर हम रोज़ 3 लीटर पानी नहीं पिएंगे तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। मतलब यह है कि हमें 6 से 8 गिलास पानी रोज़ पीना चाहिए। इसमें चाय, कॉफ़ी और कोका कोला जैसे पेय पदार्थ शामिल नहीं है क्योंकि इनमें मौजूद कैफीन दरअसल पानी को सोख लेती है। हाँ, दूध, फलों का रस या सब्जियों का सूप पानी की कमी को अवश्य पूरा करते हैं।